यूक्रेन का क्या होगा? क्या पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या ट्रंप यूक्रेन को झुका देगा? ज़ेलेंस्की का चैप्टर क्लोज? सब सवाल आपके मन में उठते हैं ना, एक एक का जवाब देता हूं बारी बारी। यूक्रेन की कुंडली उस दिन की है जिस दिन यूक्रेन की आज़ादी हुई थी। उस दिन शाम 6 बजे की, उस दिन शाम 6 बजे कर्क लग्न था, मतलब कि लग्न में चंद्रमा था, मतलब कि यूक्रेन अब फिर से गुलाम नहीं हो पाएगा, चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन यूक्रेन आज़ाद ही रहेगा। अब बात, क्या यूक्रेन की ये जंग खत्म होगी? और ये जंग शुरू कब हुई? ये जंग शुरू हुई जब केतु में केतु की दशा आई। केतु में केतु की दशा मतलब तब दिमाग और अक्ल नहीं होती। ये ज़ेलेंस्की की कुंडली नहीं है, ये यूक्रेन की कुंडली है। मतलब यूक्रेन के लोगों की समझ क्या है, यूक्रेन के राजा उसी लोगों के बीच में ही आते हैं। तो वहाँ पर लोगों को भी इतनी ईश्वर ने सन्मति नहीं दी कि हमें अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए या हम सबको मिलकर एक साथ आना चाहिए और इस जंग को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि केतु 12वें घर में बैठा हुआ था। और केतु जो है ना, बिना दिमाग के होता है, धड़ होता है, तो दिमाग ही नहीं आया, लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है यूक्रेन और रशिया दोनों के कल्चर मिलते हैं, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई, 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, क्यों? क्योंकि केतु में केतु की दशा थी। अब किसकी दशा आ रही है? अब आ रही है यूक्रेन को, चल रही है बृहस्पति की दशा। इसीलिए अब बात हो रही है किसकी? सीज़फायर की। अब बात हो रही है जंग विराम की। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो द्वितीय घर में बैठा है, धन के घर में बैठा है, कि इसके धन पर जब पता चला कि सभी की नजरें हैं, तो यूक्रेन के लोगों को और यूक्रेन को और अपनी चिंता हुई। कहाँ का मालिक है? शत्रु स्थान का और भाग्य घर का। मतलब अब यूक्रेन का भाग्य बदलेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि यूक्रेन को घाटा हो जाएगा, यूक्रेन जो है ये जंग में सीज़फायर करके अपना नुकसान कर बैठेगा, बिल्कुल नहीं। अभी भाग्य के मालिक की दशा है और सितंबर तक चलेगी। इस वक्त अगर यूक्रेन कुछ भी कंप्रोमाइज़ करता है तो उसमें यूक्रेन का घाटा नहीं होगा, उसमें यूक्रेन को फ़ायदा ही मिलेगा। इसके बाद यूक्रेन को शनि की दशा चलेगी, तब यूक्रेन अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस वक्त बृहस्पति की दशा चल रही है, इसलिए यूक्रेन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये जंग अपनी समाप्ति की ओर है, क्योंकि बृहस्पति धन घर में बैठा है, भाग्य घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है और चंद्रमा का मित्र भी है, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय बैठा है। और कर्क लग्न में बृहस्पति वैसे भी बहुत ही कारक होता है। तो अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन के अच्छे दिन आने वाले हैं, यूक्रेन का सारा सिस्टम सेट होने वाला है, यूक्रेन के लोगों को असली की पहचान हो चुकी है। शायद यूक्रेन में अब ज़ेलेंस्की की सत्ता भी चली जाए और यूक्रेन फिर से आज़ादी की वही सांस ले और ये जंग खत्म हो जाए और यूक्रेन अपने आप को फिर से स्थापित कर सके। अब यूक्रेन का ऐसा वक्त आ रहा है, यूक्रेन की कुंडली ये बता रही है। अगली बार चर्चा करेंगे ज़ेलेंस्की की कुंडली पर। ट्रंप की कुंडली पर मैं पहले चर्चा कर ही चुका हूं, अब फिर से करूंगा। क्या ट्रंप 4 साल पूरे निकालेंगे? पहले मैंने आपको कंफर्म बताया था कि ट्रंप जरूर बनेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि दशाएं ही ऐसी चल रही हैं। अभी ट्रंप का ना समय ऐसा चल रहा है कि ट्रंप के आगे हर आदमी को सरेंडर करना पड़ेगा। इस वक्त ट्रंप झुकेगा नहीं, तो क्या ज़ेलेंस्की झुकेगा नहीं? इस कुंडली से तो लगता है ज़ेलेंस्की को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की नहीं मानेगा जंग रोकने की तो ज़ेलेंस्की का पत्ता साफ हो जाएगा। ये जंग तो रुक के रहनी है, क्योंकि ये जंग यूक्रेन के हित की है, क्योंकि ये जंग बृहस्पति रोक के रहेगा, यूक्रेन को फिर से अच्छा और आगे बढ़ाकर रहेगा। इसलिए बृहस्पति जब कहता है कि जंग रोकनी है तो ज़ेलेंस्की कौन होता है? जंग ना रोकने वाला। इसलिए ये इस वक्त यूक्रेन की कुंडली बहुत अच्छी है, यूक्रेन के हित में ही फैसले होंगे। अगर रशिया ने यूक्रेन के कुछ एरिए कब्जे में कर भी लिए हैं तो आधे एरिए फिर से यूक्रेन को मिल जाएंगे, यूक्रेन का भला होगा। ये कुंडली यही बताती है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर अगर देखा जाए तो यूक्रेन का भला ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। अगली बार चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल और ट्रंप पर। संडे को मिलेंगे और फिर आपके साथ करेंगे लाइव। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे लाइव टेलीकास्ट में ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।